जय हिंद। आप देख रहे बाहू एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र रैना। जम्मू कश्मीर में जब से भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की जो सरकार टूटी थी, तब से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर के कश्मीर घाटी में पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। लगातार एक के बाद एक जो दिग्गज नेता थे, जो पूर्व मंत्री थे, जो पीडीपी के फाउंडर मेंबर थे, एक के बाद एक अपनी पार्टी यानी कि पीडीपी को अलविदा कहकर अन्य पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। वहीं अल्ताफ बुखारी जो पीडीपी के फाउंडर मेंबरों में से एक थे, जिन्होंने पीडीपी को अलविदा कह के अपनी पार्टी का गठन जम्मू कश्मीर के अंदर किया। कई तमाम दिग्गज नेता, जिसमें जम्मू कश्मीर के जम्मू प्रोविंस की बात करें तो धराल विधानसभा से जुल्फकार चौधरी ने भी अपनी पार्टी का दामन थाम लिया और पीडीपी को छोड़ दिया। दिग्गज नेताओं की एक के बाद एक लंबी कतार जो थी, महबूबा मुफ्ती यानी कि जो पार्टी की जो इस समय मौजूदा में अध्यक्ष है, वह पीडीपी को संभालने में असमर्थ साबित हो रही थी और लगातार जो उसके दिग्गज नेता थे, जो पार्टी के जो फाउंडर मेंबर थे, वे पार्टी को अलविदा कहकर कहीं ना कहीं जो नाराजगी उनकी पार्टी की जो लीडरशिप को लेकर चल रही थी, उस लीडरशिप के चलते वह पार्टी को अलविदा कह चुके थे। और एक सप्ताह पहले एक और बड़ा झटका, तगड़ा झटका जो पीडीपी को लगा था कि पीडीपी के पूर्व मंत्री और जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजुरा ने भी पार्टी की अपनी प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उसने ये कहा था कि वे पीडीपी के कार्यकर्ता के रूप में बने रहेंगे, लेकिन पीडीपी की जो उनके पास जो जनरल सेक्रेटरी का जो पद है, उस पद से वह इस्तीफा दे रहे हैं। नाराजगी चल रही थी पीडीपी के अंदर, उनकी कहीं ना कहीं आवाज को दबाया जा रहा था, जिसके चलते उन्होंने पार्टी की जो अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती को एक लेटर लिखकर, पत्र लिखकर पीडीपी की जो जनरल सेक्रेटरी के पद से इस्तीफा दिया था। फिलहाल जम्मू कश्मीर के कश्मीर घाटी में इस समय बात करें, क्योंकि पीडीपी जो कश्मीर बेस्ड पार्टी है, क्योंकि उसका जनाधार जो है कश्मीर घाटी के ही अंदर है और कश्मीर घाटी के अंदर पीडीपी के लिए कुछ भी खास नहीं हो रहा था। लेकिन आज एक राहत भरी खबर है कि पीडीपी के लिए विधानसभा चुनावों से पहले जिस तरह ताश के पत्तों की तरह पीडीपी कश्मीर घाटी के अंदर बिखरती जा रही थी, आज एक राहत भरी खबर है कि गुलाम नबी लोन हांजुरा जो अपने जनरल सेक्रेटरी के पद से इस्तीफा दे चुके थे, आज वे पुनः लौट आए और उन्होंने जो अपने स्टेटमेंट में कहा है कि जो उनके अंदर जो नाराजगियां थी, जो पार्टी हाईकमान को लेकर जो उनकी जो आवाज कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर जो दबाई जा रही थी, उनकी जो आकांक्षाओं के ऊपर जो पार्टी खरा नहीं उतर रही थी, उन सभी मुद्दों को सुलझा लिया गया है और वह पुनः पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी के पद पर बने रहेंगे। यानी कि पीडीपी के लिए एक राहत भरी खबर यह है कि विधानसभा चुनावों से ठीक पहले एक पूर्व मंत्री, जिन्होंने चिरारे शरीफ विधानसभा सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज नेता अब्दुल रहीम राथर को, जो कि यहाँ पर पूर्व वित्त मंत्री भी रहे हैं, उनको हराया था और पीडीपी के फाउंडर मेंबर थे और पार्टी कोर समिति के ये मेंबर भी थे और महबूबा मुफ्ती के काफी करीबी माने जाने वाले जो गुलाम नबी लोन हांजुरा साहब थे, आज पुनः पीडीपी में लौट आए और जनरल सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत रहेंगे। पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने दायित्व का निर्वाह करेंगे। पीडीपी के लिए राहत भरी खबर, अच्छी खबर, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर पीडीपी के लिए कुछ भी खास जो है 2017 के बाद जब से सरकार टूटी तब से आज तक कुछ भी खास नहीं हो रहा। लेकिन फिलहाल राहत भरी खबर यह है कि गुलाम नबी लोन हांजुरा साहब पुनः पार्टी में लौट आए हैं और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए वे अपने दायित्व का निर्वाह करेंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस, वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ। बाहू एक्सप्रेस के लिए मैं राजेंद्र राणा।